1985 में सभी आदरणीय मामा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत मिशन के पूर्व के कार्यकर्ता थे, किसी कारणों से यहाँ से चले गए और जाने के बाद उनने दिल्ली में केस कर दिया, दिल्ली में रहने लगे, दिल्ली में जाकर के उनने केस किया। तो पुराने कार्यकर्ता थे अपने, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी थे, कमल टावरी जी। गुरुदेव से आकर के बोले गुरुदेव वो उनने केस कर दिया है, हो सकता है कि दिल्ली जाना पड़े। तो गुरुदेव बोले बेटा जाना तो नहीं पड़ेगा, पर यदि गए भी अपन दिल्ली तो उसी के यहाँ रुकेंगे। बोले गुरुदेव उसने तो केस किया है आपके ऊपर, उनके यहाँ जाकर के कैसे रुकेंगे। गुरुदेव बोले बेटा बच्चा है अपना, बहक गया होगा, अपन उसी के यहाँ जाकर के रुकेंगे। दोस्तों इसको सदाशयता कहते हैं। कितना भी कोई बुरा करे पर उनके मन में से कभी पवित्रता नहीं जाती। भैया जीवन में सफलता का मूल मंत्र क्या है? जीवन में यदि मनुष्य को सफलता प्राप्त करनी हो तो फिर हमारे प्रयासों की दिशा सही होनी चाहिए। गलत दिशा में यदि हम लोग बहुत तेज गति से भी निकल पड़े, सुपरसोनिक जेट में बैठ जाएं और एकदम हजारों किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी चल पड़ें तो कभी मुकाम को हासिल नहीं कर सकते। कितनी भी गति तेज हो, कितने भी हमारे प्रयासों में तीव्रता हो, कितनी भी शिद्दत से हम लोग लगे हुए हों, पर यदि हमारी दिशा सही नहीं है तो कभी मंजिल को प्राप्त कर पाना सफल नहीं हो सकता है। और वहीं पर यदि हम लोगों के प्रयासों की दिशा सही है, यदि हम लोग सही दिशा में धैर्यपूर्वक चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, पर एक उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं, तो एक न एक दिन हम लोग मंजिल को प्राप्त करके रहते हैं। कितना भी बढ़िया धनुर्धर हो, कितना भी बढ़िया तीर चलाने वाला हो, यदि गलत दिशा में निशाना लगाएगा तो संधान नहीं कर पाएगा। कितनी भी बढ़िया गाड़ियाँ चलाने वाला हो और यदि वो गलत दिशा में निकल पड़े तो कभी मंजिल को नहीं पहुँच सकता है। कितना भी बढ़िया तैरने वाला हो, यदि गलत दिशा में तैरने लगे तो कभी किनारे को नहीं पा सकता है। प्रयासों को सफल करने के लिए आदमी की प्रयासों की दिशा का सही होना जरूरी है। भैया परम पूज्य गुरुदेव के आदर्शों का विस्तार यूं ही होता रहे, इसके लिए भावी पीढ़ी के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है? तो हमें जिस विषय पर परम पूज्य गुरुदेव की वसीयत और विरासत की दृष्टि से सोचने की आवश्यकता है, वो उस दिशा के विषय में सोचने की आवश्यकता है जो हम भावी पीढ़ी को गायत्री परिवार के रूप में देना चाहते हैं। कि उन्हें किस तरफ, किस मूल्य को लेकर के, किस परंपरा को लेकर के, किस आदर्श को लेकर के, किस सोच को, किस चिंतन को, किस दृष्टिकोण को लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वही गुरुदेव की वसीयत है, वही गुरुदेव की विरासत है। गुरुदेव जो हमारे लिए छोड़ करके गए थे वो हमारे लिए वसीयत थी, और जो हम आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ करके जाएंगे दोस्तों, जो धरोहर हम उनको सौंप करके जाएंगे वो उनकी विरासत होगी। जो हमें मिला वो हमारी वसीयत थी, और जो हम उनके लिए छोड़ करके जाएंगे वो उनकी विरासत होगी। क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं की श्रद्धा, आस्था, निष्ठा, समर्पण, विश्वास, इस पर ब्रह्मा जी भी शंका नहीं कर सकते हैं। यहाँ से लेकर के जो इसके अतिरिक्त भी धरतियाँ हैं, यहाँ को छोड़ करके जो अन्य लोक भी हैं, आप भगवान ब्रह्मा जी के पास चले जाइए, विष्णु जी के पास चले जाइए, भगवान शिव के पास जाकर के बैठ जाइए, एक जगह पर इतनी पुण्यात्माओं का, इतने पुण्य पुनीत पावन भावनाओं वाले लोगों का समुच्चय और समूह कहीं और देखने को नहीं मिलता। ये सौभाग्य मात्र और मात्र गायत्री परिवार को प्राप्त है कि यहाँ पर गुरुदेव ने विभिन्न लोकों से उन लोगों को लाकर के इकट्ठा किया है जिनके अंदर एक से एक बढ़कर पुण्य परमार्थ को करने की भावना है, श्रद्धा है, निष्ठा है, संकल्प है, विश्वास। कहीं पर भी आप चले जाइए, ये बात मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि हम लोग भले से आलीशान कार्यक्रमों को करते न भी दिखाई पड़ते हो, और करने की आवश्यकता है भी नहीं। आज की तारीख आलीशान कार्यक्रमों को करने की नहीं। आज की तारीख में मानवता अपना रास्ते को भटक करके अंधकार में चली गई है, वहां से उसे निकालने की आवश्यकता है। और यदि आप लोग अंतरिक्ष में जाकर के बैठें, सूक्ष्म में देखें, तो पूरी सृष्टि पर अंधकार छाया हुआ है, और ऐसे में यदि किसी एक स्थान से लौ जलती दिखाई पड़ती है, लपट उठती दिखाई पड़ती है, दावानल दहकता हुआ दिखाई पड़ता है, तो मात्र गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं का प्रकाश, उनका पुण्य, उनका तप इसी के रूप में दिखाई पड़ता है और किसी रूप में दिखाई नहीं पड़ता। गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं की श्रद्धा, आस्था, निष्ठा, समर्पण, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई जरा सी भी तनिक भी चूक नहीं हो सकती। ये अपने आप में एक मानगी है, मिसाल है। पर जो नई पीढ़ी है दोस्तों, उसको इसी परंपरा के आधार पर, उसको इसी प्रामाणिकता के आधार पर एक नई सोच, एक नई विरासत सौंपने की आवश्यकता है, ताकि भीड़ के साथ चलते चलते कहीं हमसे गलती न हो जाए। कभी कभी
भीड़ जो है वो मनुष्य को धक्का दे करके गाड़ी में जो है गलत डिब्बे में ला करके बिठा देती है, और ऐसे में आदमी को शंका होती है कि हम लोग सही जगह पे थे कि नहीं थे। आदमी ट्रेन पे उतरता है, प्लेटफॉर्म पे उतरता है और उतर करके चेक करता है कि साहब प्लेटफॉर्म सही है, गाड़ी सही है, सही गाड़ी में सही बोगी में बैठे हैं कि नहीं, देख करके आता है आदमी। प्लेटफॉर्म पर उतरने का मतलब है शांति कुंज आना, और डिस्प्ले बोर्ड को पढ़ने का मतलब है गुरुदेव के विचारों को, उनके चिंतन को, उनकी अमृतवाणी को पढ़ना और उस साहित्य के आधार पर अपना मूल्यांकन करना कि हम लोग सही रास्ते पर चल पड़े हैं कि नहीं चल पड़े हैं। भीड़ आदमी से कुछ भी करा बैठती है दोस्तों। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमें नहीं करने की आवश्यकता होती। आप लोगों को मैं उदाहरण दे करके बताता हूँ कि कुछ समय पहले इन लोगों ने साइकोलॉजी का एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट ये किया कि जो दुनिया के टॉप कंपनी के मालिक थे उनको एक बड़े से हॉल में ला करके बिठा दिया, और बड़े से हॉल में थोड़ी थोड़ी दूर पर 6-7 एक्टर बैठे हुए थे, और उनके बीच में जो बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे उनको ला करके बिठा दिया। और ये जो एक्टर थे इनको ट्रेन करा हुआ था कि जब भी घंटी बजेगी तो आप अपनी जगह पे खड़े हो जाना। जब भी घंटी बजे, घंटी 1 मिनट में 3 बार बजे तो आप खड़े हो जाना, घंटी जो है 3 मिनट में 1 बार बजे तो आप खड़े हो जाना, जब घंटी बजे तो आप खड़े हो जाना। और वो लोग अपना अपना काम कर रहे थे, कोई लेख लिख रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई जो है सफाई कर रहा था, कोई जो है उसमें लगाने में लगा हुआ था, प्लग लगाने में लगा हुआ था। जैसे जैसे घंटी बजती वो खड़े हो जाते। और ये जो कंपनी के सीईओ थे ये 3 बार तक ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्ट कर पाए, 3 बार तक। चौथी बार वो भी खड़े होने लगे बिना ही पूछे कि खड़े होने की आवश्यकता क्या है। भीड़ का दबाव ऐसा होता है कि आदमी कुछ का हमारा कुछ करने लग जाता है, उसे पता नहीं है कि हमें कहाँ जाने की आवश्यकता थी और क्या कर रहा है। ऐसे में दोस्तों गुरुदेव की वसीयत और विरासत को याद करने की आवश्यकता है। ऐसे में इस चीज़ को याद करने की आवश्यकता है कि गुरुदेव हमारे लिए किन सिद्धांतों को, किन संकल्पों को, किस दिशा निर्देश को, किस गाइडलाइन को छोड़ करके गए थे। भैया, हमने सुना है मिशन के उदय के समय परम पूज्य गुरुदेव को अनेकों विरोधों और बाधाओं का सामना करना पड़ा। हम जानना चाहते हैं कि उससे वे कैसे निपट पाते थे। 1985 में सभी आदरणीय मामा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत मिशन के पूर्व के कार्यकर्ता थे, किसी कारणों से यहाँ से चले गए, और जाने के बाद उनने दिल्ली में केस कर दिया। दिल्ली में रहने लगे, दिल्ली में जाकर के उनने केस किया। तो पुराने कार्यकर्ता थे अपने, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी थे, कमल टावरी जी। गुरुदेव से आकर के बोले गुरुदेव वो उनने केस कर दिया है, हो सकता है कि दिल्ली जाना पड़े। तो गुरुदेव बोले बेटा जाना तो नहीं पड़ेगा, पर यदि गए भी अपन दिल्ली तो उसी क्या रुकेंगे। बोले गुरुदेव उसने तो केस किया है आपके ऊपर, उनके यहाँ जाकर के कैसे रुकेंगे। गुरुदेव बोले बेटा बच्चा है अपना, बहक गया होगा, अपन उसी के यहाँ जाकर के रुकेंगे। दोस्तों इसको सदाशयता कहते हैं। कितना भी कोई बुरा करे पर उनके मन में से कभी पवित्रता नहीं जाती। हम लोग छोटे थे तो शांति कुंज में जब गुरुदेव ने पूरी की पूरी संस्कार परंपरा को यहाँ पर स्थापित किया तो बहुत सारे लोग थे जो विरोध करने के लिए कभी कभी आ जाते थे। एक तो सभी वर्गों के लोग, सभी जातियों के लोग, हर एक के लिए संस्कार हैं और ऊपर से निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। हरिद्वार में रह करके आप ऐसा काम कर रहे हो तो आसपास के लोगों में कुछ को विरोध भी होता था, लोग आ जाते थे। और जब वो आते थे गुरुदेव नीचे उतरते थे, उनके पास जाकर के उनसे पूछते थे बेटा चाय लिए कि नहीं, आपके लिए नमकीन वगैरह भिजवाएं क्या। हर रोज खाना भिजवाते थे। जो लोग विरोध करने के लिए तख्तियाँ लेकर के खड़े होते थे गुरुदेव उनके लिए चाय भी भिजवाते थे, अंदर से सामान भी भिजवाते थे। दोस्तों इसे सदाशयता कहते हैं। भैया, गायत्री परिवार के विस्तार का मेरुदंड क्या है? जीवन का कोई भी क्षण रहा होगा गुरुदेव का, तो गुरुदेव ने उस क्षण का उपयोग समाज को बेहतर बनाने के लिए किया। सी रघुराम थे, पुराने कार्यकर्ता थे, वो आए साउथ से, तो गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव अपन इतना प्रचार क्यों नहीं करते हैं। आज भी बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है कि साहब हम लोग अपना चैनल क्यों नहीं खोल लेते हैं, हम लोग इतना काम करते हैं, लोगों तक इस बात को पहुंचाते क्यों नहीं है। तो ने रघुराम जी ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आप सब जगहों पर बिलबोर्ड लगाइए, सब जगहों पर जो है बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट लगाइए, आपके बराबर किसी ने लिखा नहीं है, आपके बराबर किसी ने काम नहीं किया है। बोले इस काम को मैं कर दूंगा। इंडियन एक्सप्रेस में काम करते थे, बोले मैं सारी जगहों पर भारत भर में आपका प्रचार करना चाहता हूँ। तो गुरुदेव बोले उनसे, रघुराम से इंग्लिश में बोले बेटा वी आर नॉट ए प्रीचिंग इंस्टीट्यूशन, वी आर ए टीचिंग इंस्टीट्यूशन। हम दूसरे को ये बताने वाले नहीं हैं कि उसको कैसे आगे बढ़ना है,
हम तो अपने आप को सुधारने वाले हैं। गुरुदेव बोले द ओनली एडवर्टाइजमेंट वी हैव टू डू इज बाय आवर लाइफ। हम लोगों को सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट करने की आवश्यकता है कि हमारा जीवन सुधर जाए। ओनली पर्सन वी हैव टू चेंज इज आवर सेल्फ एंड आवर लाइफ शुड बी एन एडवर्टाइजमेंट टू फॉलो। गुरुदेव उनसे बोले रघुराम से कि बेटा हमें सिर्फ एक व्यक्ति को बदलने की आवश्यकता है और वो हम है। यदि हम बदल जाते हैं तो हम बाकी लोगों के लिए विज्ञापन बन जाते हैं। तो वो जो सूत्र है दोस्तों, वो जो सिद्धांत है, वो गुरुदेव हम में से हर एक के लिए छोड़ करके गए। और संपदा के रूप में गुरुदेव एक ही संपदा छोड़ के गए, वो था प्यार। गुरुदेव की वसीयत विरासत को आप पढ़ें तो गुरुदेव ने कहा कि मेरी एक ही जीवन भर की संपदा है, उसका नाम है प्यार। चाहे मैंने अपने बच्चों को ये कितनी बार बोला हो, गुरुदेव ने उसमें लिखा भी है, कितनी बार उनको दुत्कारा हो, झिड़का हो कि बेटा ये पथ सही नहीं है, पर यदि किसी के मन में कभी कोई कामना हुई है तो उसको दूर करने के लिए मैं सदा उपस्थित रहा हूँ, हमेशा खड़ा रहा हूँ। किसी के मन में कोई कष्ट था, कठिनाई थी, तो उसको दूर करने के लिए मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ। और ये बात अक्षरशः सत्य है दोस्तों। आप 1000 लोगों से पूछ करके देखें, 1000 लोगों के जीवन में लाखों ऐसी घटनाएं होंगी कि जब जब उनके जीवन में कष्ट आया, कठिनाई आई, तो उनके परेशान होने से पहले गुरुदेव ने वो परेशानी अपने ऊपर ले ली। 1000 बार ले ली, एक बार नहीं 1000 बार ले ली। आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ दोस्तों, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक सज्जन थे, बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, और कुछ बात हुई, उनको कोई चीज़ रुचिकर नहीं लगी तो शांति कुंज से चले गए अपना। और जब 1984 में एक सिरफिरे व्यक्ति ने गुरुदेव के हाथ पे चाकू लगा दिया तो वो लौट करके आए मिलने के लिए लौट करके आए तो उनने गुरुदेव को आकर के प्रणाम किया और बोले गुरुदेव गलती हो गई थी, आपसे मिलने का बहुत मन था इसलिए लौट करके आया। और आप सोचो गुरुदेव ने क्या कहा होगा। गुरुदेव बोले बेटा यदि मुझे अपने बेटे से मिलने के लिए रोज़ चाकू खाना पड़ेगा तो मैं रोज़ चाकू खाने को तैयार हूँ। मुझे यदि अपने बेटे से मिलने के लिए रोज़ चाकू खाना पड़ेगा तो मैं रोज़ चाकू खाने को तैयार हूँ। दोस्तों ऐसा प्यार और कहीं देखने को नहीं मिलता। हम लोग अपना पूरा जीवन लगा दें और इसको छोड़ दीजिए, आप हजारों लगा देंगे तब भी उस ऋण से मुक्त नहीं हो सकेंगे जो गुरुदेव हमारे ऊपर छोड़ करके गए। तो आज की तारीख में दोस्तों उसी प्यार को फिर से जागृत करने की आवश्यकता है। हम लोग यहाँ पर 10% लोग अखंड ज्योति पढ़ करके आए होंगे, कुछ लोग होंगे जो गुरुदेव के विचारों को पढ़ करके आए होंगे। जो आए थे उनमें से रुके मात्र वही हैं जिनने गुरुदेव का प्यार पाया। जो गुरुदेव के प्यार को एक बार लेकर के गया वो जिंदगी में कहीं और किसी बिल्डिंग का सहारा नहीं देखता, किसी संगठन को नहीं देखता। दोस्तों हम लोग यहाँ पर हैं क्योंकि गुरुदेव का प्यार सिर्फ पूरे जीवन में हमें याद दिलाता रहता है कि हमें किस पथ पर जाने की आवश्यकता है, क्या करने की आवश्यकता है। हमेशा मैं उदाहरण देता हूँ भास्कर भाई साहब का। भास्कर भाई साहब जो अपने गायत्री विद्यापीठ के वाइस प्रिंसिपल हैं, 70 के दशक में आए तो गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव के पैर छुए। जमशेदपुर में फिजिक्स पढ़ाया करते थे। गुरुदेव बोले बेटा तू क्या करता था? बोले मैं फिजिक्स पढ़ाता था गुरुदेव। गुरुदेव बोले बेटा यहाँ तो फिजिक्स है नहीं हमारे पास, और क्या करता था? बोले मैं गाड़ी चला लेता हूँ गुरुदेव। तो बोले ठीक है बेटा तो गाड़ी चलाना। UTJ 3199 पुरानी गाड़ी थी, वो गुरुदेव ने कहा बेटा तू चलाना। और परम पूज्य गुरुदेव के शरीर छोड़ने तक, परम वंदनीय माता जी के शरीर छोड़ने तक भास्कर भाई साहब ने ही वो गाड़ी चलाई। एक दिन आ रहे थे वो, हर की पौड़ी गए, हर की पौड़ी से लौट रहे थे। रास्ते में कहीं डोसा बन रहा था। अब मन में हो गया कि डोसा खाएंगे, जेब टटोली तो पैसे नहीं थे। आश्रम में आ गया, इतने पैसे कहाँ से होंगे? तो बहुत दुखी हो गए। बोले देखो आश्रम आ गया, पैसे भी नहीं है, कम से कम स्कूल में पढ़ाता था तो पैसे थे, डोसे खा सकते थे। नीचे पहुँचे, मिश्रा माँ जी ने कहा भास्कर ऊपर गुरुदेव बुला रहे हैं। पहुँचे गुरुदेव के पास, गुरुदेव बोले भास्कर गाड़ी निकाल। गाड़ी निकल गई। वंदनीय माता जी गुरुदेव आके बैठ गए। बोले चल ऋषिकेश चलेंगे। ऋषिकेश पहुँच गए। ऋषिकेश में बोले कि मुनि की रेती ले चल। मुनि की रेती पहुँच गए। उनको लगा शायद स्वामी शिवानंद जी के यहाँ जाना होगा, ऊपर की तरफ जाने लगे। बोले नहीं नहीं नीचे ले चल, मद्रास कैफ़े के सामने ले जाके खड़ा कर दे। मद्रास कैफ़े के सामने ले जाके खड़ा कर दिया। बोले ऐसा कर अंदर से तू 3 मसाले डोसे लेकर के आ, मेरे लिए माता जी के लिए एक ला और अपने लिए एक ले आ। अंदर गए, वो 3 मसाले डोसे लेकर के आए। माता जी बोली बेटा अरे मैं तो प्याज खाती नहीं, तो मेरा वाला तू खा ले। गुरुदेव बोले अरे बेटा मैं भी नहीं खाता, मेरा वाला भी तू खा ले। भास्कर वैसा बोले अब 3 महीने मसाले डोसे खाए, जिंदगी में खाने का मन नहीं करा, एक बार में ही तृप्त हो गया। और जो विशेषता है दोस्तों इस कहानी की, जिसको मैं हमेशा इसलिए याद करता हूँ कि आप कल्पना करके देखिए
कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये जानने के लिए बड़ी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। पर एक ऐसे व्यक्ति की आप कल्पना करिए जिनने 3400 किताबें लिखी हों, प्रत्येक दिन गुरुदेव का 3 आर्टिकल, एक पूरी तरह से किताब लिखने का नियम था, हजारों लोगों से मिलते थे, और उसके बावजूद उनके मन में भावना है कि जो बालक हमारे साथ चल रहा है, अभी इसके मन में डोसा खाने का भाव हो रहा है, सब छोड़ करके गुरुदेव उन्हें डोसा खिलाने के लिए जाएं, ये करने के लिए बहुत बड़ी पात्रता की आवश्यकता है। गुरु बनने में बहुत बड़े योग्यता की आवश्यकता नहीं है। गुरु तो आप यहाँ से विश्वविद्यालय चले जाएंगे तो 40 लोग बैठे हुए हैं। पिता बनने के लिए बड़ी योग्यता की आवश्यकता है। पिता बनने के लिए और ये कहने के लिए कि बेटा एक नहीं 11 करोड़ लोग यदि गायत्री परिवार के हैं तो उनके दुख को, तकलीफ को, कष्ट को दूर करने के लिए मैं सदा उपस्थित हूँ, ये कहने के लिए बड़ी योग्यता की आवश्यकता है। और वो गुरुदेव की असली विरासत है दोस्तों, वो गुरुदेव की असली वसीयत है। वो जो प्यार है, वो जो आत्मीयता है, वो जो अपनत्व है, वो पारिवारिकता का भाव है, वो गुरुदेव की असली वसीयत है। तो दोस्तों उस वसीयत को हम नए लोगों तक पहुँचाएँ, उस विरासत को हम नए लोगों तक पहुँचाएँ। यही मूल मंत्र है, यही मूल संदेश है। आज से लेकर के 2026 तक जब परम वंदनीय माता जी की हम लोग सहस्राब्दी मना रहे होंगे, शताब्दी मना रहे होंगे, तो उस समय में तब तक यदि हम लोगों के पास एक काम है कि हम लोग एक नई पीढ़ी को तैयार करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी आंखों के सामने सभी जितने वरिष्ठ लोग थे उनको उस काम में लगा दिया है जो गुरुदेव उनके माध्यम से होता हुआ देखना चाहते थे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब को लेखन में लगा दिया, श्रद्धेय जी को वंदनीय माता जी के साथ लगा दिया, आदरणीय वीरेश्वर मामा जी को, आदरणीय गौरीशंकर मामा जी को, आदरणीय कपिल मामा जी को, आदरणीय गौड़ मामा जी, जितने लोग हैं सबको अपने अपने क्षेत्र में नियुक्त कर दिया कि आपको ये कार्य आने वाले 30 वर्षों तक, 50 वर्षों तक देखना है। यही जिम्मेवारी दोस्तों हमारी है कि अभी से लेकर के 2026 तक हम अपने एक एक सब्स्टिट्यूट को तैयार कर दें, एक एक व्यक्ति, एक एक डेलीगेट तैयार कर दें और उनके हाथ में वो वसीयत सौंप दें जो गुरुदेव हमारे हाथ में सौंप करके गए थे। प्यार की, संगठन की, साधना की, सेवा की, इन चीज़ों की वसीयत छोड़ करके जाएं जो गुरुदेव हमारे लिए छोड़ करके गए थे। तो वो पीढ़ी भी अपने आप को धन्य महसूस करेगी और अनेकों लोगों का कल्याण करेगी।